आज का मेरा टॉपिक है एंटी सोशल ह्यूमन बीइंग। एंटी सोशल उसे बोलते हैं जो सोशल में होते हैं लेकिन उल्टा अपोजिट वर्क कर रहे होते हैं, जो कौम को या देश को तबाह कर रहे होते हैं या देश के खिलाफ काम कर रहे होते, देश में उल्टे सीधे काम कर रहे होते हैं, उन्हें कहते हैं एंटी सोशल ह्यूमन बीइंग। आज का मेरा टॉपिक है दंगे में किसी की जान ले लेना। एंटी सोशल ह्यूमन बीइंग, दंगे में किसी की जान लेना। अक्सर हम देखते हैं किसी न किसी मीडिया के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू कि फला जगह दंगाइयों ने दंगे किए और कई लोगों की पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिए या फिर घरों को आग लगा दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया या उन पर अटैक किया, शॉप को, दुकानों को आग लगा दिया या उन पर अटैक किया, या फिर हम देखते हैं कि किसी की जान ले लिए। आखिर ये दंगाई ऐसा करते क्यों है? क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से वो पब्लिक प्रॉपर्टी, घरों को, दुकानों को और इतना ही नहीं, जान तक ले लेते? क्या रीज़न होता है और ये क्यों करते हैं? इनके पीछे इनका मकसद क्या होता है? ये जो दंगाई होते हैं, सबसे पहले में ये दंगाई जो होते हैं वो हमारे ही सोसाइटी से होते हैं। पर्टिकुलर एक ग्रुप होती है जो इन्हें कम्युनिटी बनाते हैं और इन्हें प्रोग्राम करते हैं इनके माइंड के अंदर, और इन्हें जो है अपने मकासद के लिए। और इनके मकासद क्या होते हैं? जो शख्स, इनके जो ग्रुप इन्हें प्रोग्राम करते हैं, ट्रेन करते हैं अपने मकसद के लिए, वो दो रीज़न की वजह से इन्हें ट्रेन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। नंबर एक, पर्सनल बेनिफिट, दूसरा है बिजनेस प्रॉफिट। इन दो चीज़ों के बेस पर इन लोगों की, जो सोसाइटी में हमारे होते हैं दंगे करने वाले दंगाई की, इन्हें प्रोग्राम करते हैं और इनकी माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा कि ये जो दंगाई होते हैं, जो मोटिवेट होते हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी, घर, दुकान और किसी की जान लेते हैं, इसके पीछे ये मोटिवेट कैसे होते हैं? तो ये जो ग्रुप, पर्टिकुलर जो ग्रुप होती है जो अपने पर्सनल और बिजनेस प्रॉफिट के लिए जो इन्हें ट्रेन करता है, इनके माइंड में जो प्रोग्रामिंग करता है, वो इन्हें मोटिवेट करता है तीन चीज़ों से। नंबर एक, मनी, पावर और सिक्योरिटी। इन्हें पैसे देकर मोटिवेट करता है, इन्हें पावर देकर मोटिवेट करता है और इनकी सिक्योरिटी के लिए इन्हें मोटिवेट करता है। लेकिन जो पर्टिकुलर ग्रुप है वो क्यों करता है और कैसे करता है? तो ये हम देखेंगे कि जो पर्टिकुलर जो ग्रुप होती है वो सबसे पहले क्या करता है? नफ़रत के ज़रिए, रिलीजियस के ज़रिए और इनसिक्योरिटी के ज़रिए, नफ़रत के ज़रिए भड़काऊ भाषण देता है इनकी माइंड प्रोग्रामिंग करने के लिए। नफ़रती भाषण देने की वजह से इनके माइंड प्रोग्रामिंग होती है और वो उस ऐड को करने पर मजबूर होते हैं। इसे देखकर ये एंटी सोशल जो दंगाई होते हैं, इन्हें देख के आम लोग भी वही वर्क करना शुरू कर दे, सेम एक्ट करना शुरू कर दे इन नफ़रती भाषण की वजह से। दूसरा होता है रिलीजियस। ये रिलीजियस को बेस पर, रिलीजियस को टारगेट करते हैं और इसके ज़रिए दंगा शुरू कर देते हैं। तीसरा मैं बात करूँगा इनसिक्योरिटी। ये जो पर्टिकुलर जो ग्रुप होती है जो अपने पर्सनल और बिज़नेस के मकसद से जो दंगाई कराते हैं, ये इस बात पे प्रोग्राम करते हैं उन पर्टिकुलर दंगाई को, ग्रुप को, कि हम इस देश में इनसिक्योर है। जब ये दंगाई मोटिवेट हो जाते हैं, प्रोग्राम हो जाते हैं पूरी तरह से, और जब ये दंगाई दंगे करते हैं, लोगों की जानें ले लेते हैं, घरों को तबाह कर देते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी तबाह करते हैं, यहाँ तक कि किसी की जान ले लेते हैं, तो मैं उन दंगाई से ये कहना चाहूँगा कि क्या आपने ये सोचा है कभी कि जिसकी आपने जान ली है, जिसे आपने RIP, रेस्ट इन पीस तक पहुँचा दिए, उसका क्या कसूर था और उसके पीछे जो बैकग्राउंड है, क्या आपने उसे जाना? हो सकता है जिसकी आपने जान लिया है, जिसे आपने इस दुनिया से अलविदा कर दिया है, RIP तक पहुंचा दिया है, हो सकता है कि वो शख्स अपने बूढ़ी माँ बाप को पाल रहा हो। अब उसकी जान जाने के बाद अब उसकी बूढ़ी माँ बाप को कौन पालेगा? हो सकता है कि उसके छोटे छोटे बच्चे हो जिनका ये सहारा था। दंगाइयों ने तो उस शख्स को दुनिया से अलविदा कर दिया, रुखसत कर दिया, दंगे में उसकी जान ले ली। क्या कभी ये सोचा है कि जिसकी दंगाई ने जान ली है, हो सकता है कि उसके छोटे छोटे बच्चे हो और उसे पाल रहा था, अब उसे कौन पालेगा? अब उसका सहारा कौन होगा? मैं उन दंगाइयों से ये भी कहना चाहूँगा कि कभी आपने सोचा है कि जिनकी जान आपने दंगे में लिए, हो सकता है कि उसके घर में बीमार माँ बाप हो जिसका इलाज वो कर रहा था, या हो सकता है उसके घर में जवान बहनें हो जिसकी कंधे पे उसकी शादी की जिम्मेदारी था, या हो सकता है कि ये शख्स अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद अपने छोटे छोटे भाइयों को पाल रहा था, सहारा दे रहा था,
या हो सकता है कि उसके अलावा वो एक यतीम बच्चा हो, उसका कोई भी ना हो, इस दुनिया से चला गया आपकी वजह से। क्या आपने ये सोचा है जिसके आपने जाने लिए? अगर आपने ये सारी चीज़ें सोचा होता तो आप कभी दंगाई नहीं करते, ना ही दंगे में आप हिस्सा लेते।